ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को आप सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन। सो आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे और फिर देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर रिलेशनशिप, करियर एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस एज वेल, कि क्या गाइडेंस है फ्रॉम द डिवाइन फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स। ओके, सो लिब्रा, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट लाइक अ न्यू एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू। ऐसा लगता है कि न्यू फ्रेश एनर्जी दिस वीक। You are up to something new, or maybe you have some plans, or maybe you कुछ नया सा लग रहा है आपकी लाइफ में, आपकी स्पेशली रिलेशनशिप की अगर बात करें, और मे बी इट इज़ अबाउट पैशन और इमोशन दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग। ओके, अगर आपकी बात करें तो इट इज़ अबाउट दैट कुछ एनर्जी ऐसी फील हो रही है, लाइक अंदर ही अंदर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है टू फॉलो अप, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट लाइक ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट विद योर पार्टनर। ओके, इट्स अबाउट बैलेंसिंग अ रिलेशनशिप, या अपने इमोशंस को बैलेंस करना, अपने फीलिंग्स को बैलेंस करना, या ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स पुट करना जो नीडेड है और आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं टू मेंटेन दैट। और ये कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर ओन एनर्जीज़, कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, समबडी ऑफ कोर्स न्यू, एंड आई थिंक दे आर थिंकिंग डीप थिंकिंग। इस हफ्ते ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो मे बी इट इज़ अबाउट दैट थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप, उसको आगे बढ़ाना, और मे बी इट इज़ अबाउट फैमिली बॉन्डिंग कमिटमेंट। ओके, ये चीज़ हो सकती है। और बाकी सबके लिए ये सब कोर्स कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं गिविंग इट अ टाइम, या हो सकता है कि ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, या हो सकता है थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म एंड फीलिंग लिटिल डिसअपॉइंटमेंट। वाई, बिकॉज हो सकता है कि वो थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन किसी चीज़ की वजह से फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ऑल्दो उनकी जो इंटेंशंस है ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी लाइक चाइल्ड लाइक बिकॉज वो पेज ऑफ कप्स एनर्जी है, बट दे आर शोइंग समथिंग एल्स। हो सकता है कि वो शो नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं व्हाट दे रियली वांट टू से और व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। और उसकी जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टाइम ले रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट लाइक गिविंग टाइम, और गिविंग दिस रिलेशनशिप टाइम, गिविंग ईच अदर टाइम, या स्लीप मोड पे है। ज़्यादा बात मतलब एक्सप्रेशन नहीं मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, बट फ्यूचर मूव देखना चाहेंगे। ऑफ कोर्स यू विल हियर फ्रॉम देम, आप लोगों की बात हो सकती है, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, यू कैन टॉक टू ईच अदर। ओके, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इट इज़ अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है। कोई मैरिड है जो इस रीडिंग को सुन रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, कोई डिवोर्स्ड है, कोई सिंगल है। सो सबको एक ही सिचुएशन मैच करे ज़रूरी नहीं है, बट हाँ जो कॉमन थीम है हम उसकी बात करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट अ लिटिल स्टेगनेंट एनर्जी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, नॉट लाइक नॉट आई वोंट से स्टेगनेंट, बट हाँ कोई टाइम ले रहा है, कोई सोच रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो हार्ट ब्रोकन और शैटर्ड। और मे भी हो सकता है कि मतलब कुछ थर्ड पार्टी से ऐसे कुछ दिमाग में चल रहा है कि हाँ कि आपके पार्टनर या तो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, और मे भी हो सकता है कि दे वॉन्ट टू बी विद यू, दे मिस यू, बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक थिंकिंग ओवर थिंकिंग, ओवर वो चीज़ चल रही है। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है आउटकम जो है वो है कि इट इज़ अबाउट गिविंग इट अ चांस।
और शायद हो सकता है कि आप दोनों एक साथ आ सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज अगेन वो न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है और इट्स लाइक ट्राइंग टू हील। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन हियर, उस सिचुएशन का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, बट इट इज़ अबाउट लाइक गिविंग इट अ चांस, ओके। और नई शुरुआत जैसे कह सकते हैं, या हो सकता है चूजिंग, ओके, लाइक ट्राइंग टू चूज़, वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो लिब्रा के लिए मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल एनर्जीज इट्स अबाउट कि छोटी मोटी चीज़ें रिलेशनशिप में चलती रहती हैं, बट इट्स हाउ यू टेक इट फर्दर, ओके। ऐसी एनर्जीज है साथ में। फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है। इट इज़ अबाउट फॉर गिविंग द पास्ट मिस्टेक्स, और मतलब आप दोनों इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, बिकॉज सम हाउ यू आर डीलिंग विद द ट्रू लव इन टू योर लाइफ। आप अपने लाइफ में वो ट्रू लव से कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ओके। सो देर आर फ्यू थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, और एंजल्स कहना चाह रहे हैं अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, एंड एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट। जब आप पास्ट को लेट को कर देते हैं और एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे को फॉरगिव कर देते हैं, तो चीज़ें और अच्छी होती हैं और आगे स्मूथली चलती हैं। ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं लिब्रा के लिए इस हफ्ते के लिए। एंड सिंगल्स के लिए एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप यू हैव टू चूज़ फ्रॉम समथिंग, हो सकता है, बट प्रॉब्लम पता कहाँ आ रही है, दैट मे बी इट इज़ अबाउट कि डिसीजन मेकिंग, कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सम हाउ, एंड यू आर टॉर्न बिटवीन चॉइसेस। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, स्टिल आप अफेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम द पास्ट, या ऐसा कुछ है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वट एवर इट इज़, या देर इज़ समथिंग दैट इज़ होल्डिंग यू बैक। तो यू हैव टू डिसाइड। तो एंजल्स कह रहे हैं अलाउ योर हार्ट, अपने हार्ट को वो यस रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है, सोलमेट। उस एनर्जी में से बाहर निकलिए, या पास्ट एनर्जी में से आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं जो आपके यू नीड टू लीव सर्टन पैटर्न, ओके। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का कोई एक्स ही हो, बट इट इज़ अबाउट एक पैटर्न है, या देर इज़ सम देर इज़ सम एनर्जी एडिक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल, और हैबिट, और वट एवर इट इज़। यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट पैटर्न। टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी। अब वो टाइम आ चुका है कि पुरानी चीज़ों को आप लेट गो करें, उन पैटर्न्स को लेट गो करें और आगे बढ़ें, नए तरीके से नई शुरुआत करें। जो भी ये रिलेशनशिप होने वाला है या जो चल रहा है आपकी लाइफ में, इट इज़ अबाउट दैट। तो वो एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं। आगे भी देखेंगे, बट फर्स्ट वील सी कि करियर वाइज क्या एनर्जीज आ रही हैं, ओके। सो करियर वाइज व्हाट वी नीड टू सी फॉर ऑल द लिब्रा। बने रहिएगा, गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, बट पहले बात करेंगे करियर की। ओके, तो यहाँ थोड़ा खर्चा भी दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल लाइक कहीं खर्चा ज़्यादा हो रहा है, स्पेंडिंग टू मच ऑन समथिंग, बट नेवर माइंड, वो रिकवर हो जाएगा ऑफ कोर्स। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक आई डोंट नो वाई, बट सडन एक्सपेंडिचर अबाउट समथिंग, या हो सकता है यू हैव सम लाइक प्लान्स फॉर फ्यूचर, ऑफ कोर्स कोई डिसीजन लेना हो फॉर योर करियर, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वट एवर इट इज़। तो अपनी फाइनेंसेस को लेके एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट मेकिंग डिसीजंस, ओके। लाइक यू मे फील लिटिल लाइक आपको ऐसा महसूस होगा कि रिस्ट्रिक्टेड अबाउट दैट, ओके। सो वो चीज़ हमें इस हफ्ते दिखाई दे रही है, लाइक फीलिंग स्टक समवेयर फाइनेंशियली, लाइक यू आर wanting to invest in something, or you have plans or this and that. Ultimately it is about, अब कुछ के लिए हो सकता है कि ये एक पार्टनरशिप हो सकती है, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो चीज़ रिकवर हो जाएगी। आप क्यों? क्योंकि आप गोल ओरिएंटेड हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड कुछ अचीव करेंगे। इट इज़ अबाउट दैट, विक्ट्री है, आगे सक्सेस है, ओके। और आगे ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, बट यू हैव टू गिव इट अ टाइम। आपको अगेन थोड़ा सा यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि पेशेंस, यू नीड टू कीप लिटिल पेशेंस इन वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, और आपको बट अल्टीमेटली यू विल रिकवर, अगर कोई ऐसी फाइनेंशियल इशू है या कुछ भी है,
ग्रोथ दिखाई दे रही है आगे। ये कुछ बिजनेस हो सकता है कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आपके कोई प्लान्स हैं, ओके, वो चीज़ भी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा। चलिए थोड़ा और देखेंगे थोड़ी क्लैरिटी के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट समवेयर एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीक आप थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है लाइक यू वांट टू बट यू कांट, अगेन प्लानिंग। इट इज़ अ गुड टाइम। एंजल्स कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ओके, फॉलो योर इंट्यूशन। और छोटे मोटे चैलेंजेस तो आते रहते हैं बट लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं। एंड सरप्राइज, आई टोल्ड यू योर डिसअपॉइंटमेंट विल टर्न इनटू अ सरप्राइज। यू नेवर नो, लाइक किसी चीज़ को लेके आप सोच रहे हैं कि अरे आप ऐसा करते, या अगर फाइनेंसेस बेटर होते तो आप ये करते वो करते, बट एंजल्स कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, गिव इट अ टाइम। कहते हैं ना, थोड़े से आप शुरुआत करते हैं तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव आपको मिल सकता है। तो वही चीज़ दिखाई दे रही है। सेम इज़ विद योर रिलेशनशिप इज़ एज वेल, वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स, लाइक फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो सकता है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी, स्पेशली एट करियर पॉइंट। आपको थोड़ा सा लाइक देखना है कि आप किसी से कुछ ऐसे बात ना करें कि सामने वाले को बुरा लग जाए, स्पेशली एट वर्क फ्रंट, ओके, सो यू नीड टू कंट्रोल एट दैट। और रही बात रिलेशनशिप की, आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट थिंग्स आर लाइक दैट। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स यू कैन डील विद इट इन अ लविंग वे। रिलेशनशिप को लेके रोमांस हो सकता है कि अब चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिकली कनेक्ट कर सकते हो ना गुड लेवल, और आप लोगों के बीच में वो नज़दीकी आ सकती है। सरप्राइज़ कुछ ऐसा कुछ चैलेंजिंग था तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आउटकम निकले, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इट इज़ अबाउट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ओके। कुछ के लिए इट इज़ ऑल्सो अबाउट एन इन्विटेशन, दैट यू मे गेट एन इन्विटेशन। अब वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है। तो थिंग्स आर लाइक आपको एंजल्स कह रहे हैं कि बी पॉजिटिव, जस्ट स्टे पॉजिटिव, दैट्स इट। गाइडेंस देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए। या स्टे अवे फ्रॉम मैन्युपुलेटिव पीपल, ओके, इट इज़ अबाउट दैट। पॉलिटिक्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ओवर रन योर माइंड, ओके। शायद ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है, और मे बी इट इज़ अबाउट पीपल अराउंड यू, आपके लोग। यू आर अ वेरी मेच्योर पर्सन एंड यू नो हाउ टू हैंडल, और इट इज़ अबाउट दैट। बट समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग मैन्युपुलेटिव, ट्राइंग टू मैन्युपुलेट। अब वो आपकी तरफ से है या किसी और की तरफ से, जस्ट गिव इट अ टाइम। अपने आप को काम रखिए, अपने आप को कंपोस्ट रखिए, एंड ट्रस्ट योर इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए। वो एनर्जी दिखाई, देयर इज़ इनर कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। हो सकता है, देखिए, दो बातें आती हैं यहाँ पे, या तो आप खुद को ही अंदर ही अंदर अपने आप को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, कुछ आपके मन में चल रहा है, कुछ बातें चल रही हैं, यू ट्राइंग टू सीज इट, या ऐसा कुछ चल रहा है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ अबाउट पीपल अराउंड यू, आपके आसपास लोग हैं जो आपको, तो वो आपको देखना है कि कैसे। कई बार हम अपनी खुद को ही सोच में फंसे रहते हैं, बिकॉज वो एक इनर कन्फ्लिक्ट चल रही होती है, एंड यू आर फाइटिंग विद योर ओन सेल्फ। एंड आप खुद को ही खुद की सोच को आप एडमायर नहीं कर रहे हैं, और एक कंपैरिजन चल रहा है। वो फाइव ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, इट इज़ अबाउट डिसअपॉइंटमेंट, या हो सकता है कि समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट को लेके माइंड में कुछ चल रही है, कुछ वरीज चल रही हैं, कुछ सब कुछ चल रहा है। व्हाट आप क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे? आर यू अवॉइडिंग योर सेल्फ, या आप मैन्युपुलेट कर रहे हैं, अपनी बातों को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, किसी को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, या कोई आपको? यहाँ ये देखना है। बट वट एवर इट इज़, जो भी है, you need to avoid it, okay, and you have to be happy in your own self, cheerful। और मुझे लग रहा है वो चीज़ है जो आपको सप्रेस कर रही है, वो बर्डन क्रिएट कर रही है आपके ऊपर, लाइक कुछ भी हो, ओके, एट चाहे वो वर्क फ्रंट हो, या बिकॉज यू आर वाइज इनफ, यू हैव दैट कैपेबिलिटी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जो आपको वो बॉदर कर रहा है, वट एवर। तो चेंज कीजिए, यू नीड टू चेंज एंड कमिंग इमीजिएटली इन टू योर ओन लाइट, खुद की लाइट में आना, खुद को पहचानना, ओके, कि
where you belong to. Okay, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.